बुआ जी ने भतीजा बहुत प्यारा हुआ है और जब भतीजा शाले कमाइन ए की कड़कड़ाती ठंड कमाइन गौ माता की रक्षा के लिए एक हक की लड़ाई लड़ रहा है, तो बुआ ने वह ठंड मरता भतीजा भी मतलब भी सभी बहन परेशानी हो रही है। तो अटे धीरज बैठे है इको कहने को मतलब है कि झुंझुनू की गोपाल गौशाला कमाइने बढ़िया केयर को नहीं हो रही गाय की, जबकि बीमार गाय है, बाकी दुधारू गाय की तो हो रही है क्योंकि वह दूध दे रही है। लेकिन मैं खुद मेरी आंखें आंसू देखी है, गाय की स्थिति खराब है। मतलब देखने के बाद मेरे भी आत्मा रो रही है कि भाई जब बीमार है तो अन केयर क्यों कौन दी जा रही है, और वास्तविकता यही है कि इनकी केयर नहीं करी जा रही है। हाँ तो भाई अभी जो मामलो वो पूरा मामलो तो मीडिया का मैंने सब देख ही चुके हो, बार बार पूरा मामलो ते समझ ही चुके हो कि एक जो गौ माता की भी की दोबर पर्ची काटी गई, गौशाला में बाहर निकाल दी गई, बिको उपचार गुने हो, और जो एक गौ माता ही जो जो ब्याई बेहतर सके जेर भी गुनगेरी भी पहले भी बच्चा कुत्ता खागा, ये मामला तो सगड़ा तंते समझ ही चुके हो। अब जो मुद्दा लेके आप उरे बैठे वह मुद्दा ये ही कि जो गोपाल गौशाला का जो चार जो ये आपने जो कर्म ये ही आके बोले अपने पदाधिकारी चार जो पदाधिकारी ही वह पदाधिकारी अभी तक उरे क्यों कौन पूछा, और चार पदाधिकारी होने के बावजूद भी गोपाल गौशाला का मैं 4 दिनों में मौजूद नहीं, तो गौशाला चल रही की बेस के ऊपर है, कौन चला रही है गौशाला, कर्मचारी चला रही। बन को कहना है कि जो गेट कीपर हो अभी के जो चौकीदार हो अभी के कारण गा निकले, अरे तो गौशाला जो शहर है वो गौशाला ताने संभाला रखी है चौकीदार ने, चौकीदार भी गौशाला ध्यान रखोगा या ते रखोगा, जिम्मेदारी की है, एक जिम्मेदारी तन शहर दे रखी है गौशाला चलान की, तो भाई चौकीदार ने दे रखी है, एक तन दे रखी है, चौकीदार आपकी मजदूरी करे वो तो चलो भी जागो रहो तो सगली कहा कि बाहर निकल जाएंगी। और आज तक रिकॉर्ड का महीन बिना पर्ची कट्या कोई गौ माता महीन गुंजाश की, तो बा बिना पर्ची भी गौ माता महीन गुंजाश के तो बा 12 गए आज कई चीज को ये जवाब दो। और 4 दिन मानी ठंड का महीन बैठे हुआ होगा, 4 दिन का महीन कोई भी जब मौजूद क्या गुने अभी तक कोई भी आयो क्या गुनी की बेस को ऊपर गौशाला चाले लाग रही है। और अब जो अपना जो मेन मुद्दा ही भाई यही जो गौरक्षा दल को कोई भी भाई है जो आवारा जो बेसहारा गोवंश है वो गौशाला का महीन लेके आवे, तो भी इन गौशाला का महीन लेते के सके भी को उपचार चालू होना चाहिए। सर्जन डॉक्टर की जरूरत हो तो सर्जन डॉक्टर को भी उपचार चालू होना चाहिए। उपचार चालू होने के बाद में बिको जो रिपोर्ट कार्ड है वो रिपोर्ट कार्ड तैयार होना चाहिए कि जो गोवंश के ये दिक्कत है ये डॉक्टरी को उपचार करेगा। और अगर कोई गोवंश मर तो जा तो वो रिपोर्ट में चढ़ाया जाना चाहिए कि वो मर तो गए। कोई भी गौशाला में गोवंश ले जा तो भी टैग लगना चाहिए एंड टू एंड। अगर वो गौशाला का बारे वो टैग के साथ जागो तो बाद धांधली पकड़ी जाएगी, तो टैग अपन लगाना को नहीं। तो एक जो मेन बात है जो 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत को जो आपको लैब तैयार करेड है, भी लैब का महीन गौ माता के लिए एक्सरे की सुविधा उपलब्ध है, ब्लड जांच की सुविधा उपलब्ध है, भी लैब ने चालू कर देना चाहिए, क्योंकि वो लैब जांच होनी चालू हो जाएंगी तो अपनी गौ माता की और बढ़िया तरीकों की कदर हो जाएगी। साथ साथ एलएसए होने के बावजूद भी चिकित्सालय की इतनी दयनीय दशा है, तो बस साथ जो एलएसए बंद कर उपचार नहीं कर रही तो बनने बर्खास्त करना चाहिए, जो पदाधिकारी पर काम नहीं करना है तो बर्खास्त करना चाहिए। आज ये एम्बुलेंस बाज क्यों रहा जा लाग रही है, अत्ता दिन तक एम्बुलेंस जड़े भी जा रही, अत्ता दिन तक एम्बुलेंस जड़े भी जाती तो 3100 रुपए लेके जाया करती, आज के बाद में एम्बुलेंस जटे भी जागी तो यह निःशुल्क जागी। यो एक पॉइंट है। और जो रात्रि का मैन गोवंश जो नगर पालिका है बिना आदेश मिले है कि जितना भी शहर का मैन बेसहारा गोवंश मन गौशाला में ले जा, तो नगर पालिका को यह अपील है कि जितना भी गोवंश मन मैन लेता टाइम टैग लगवा की बाकी डिटेल चढ़ाओ, डिटेल चढ़ाने के बाद मन गौशाला में ताकि जो रात्रि का मैन एक्सीडेंट हो रही है न तो वाहन चालक की गलती है और न भी गौ माता की गलती है। जो दुर्घटना हो रही है दुर्घटना बंद हो। और ये चारों पदाधिकारी पहली चोट तो आगे माफी मांगो कि बाकी करते का कारण और लापरवाही का कारण भी गोवंश ने कुत्ता खागा। पदाधिकारियों से अनुरोध है कि जो बात है उसको आपको भी समझना चाहिए। इनसे इनकी डिमांडें हैं वो कोई ज्यादा बड़ी डिमांडें नहीं है, इनकी अपने घर के लिए डिमांडें नहीं है। ये आपसे ये नहीं कह रहे हैं कि इनका ट्रीटमेंट करवाओ, ये कह रहे हैं जो गायें आ रही हैं बीमार गायें उनका जो ट्रीटमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रहा। और जो चीजें इन्होंने बोली है वो वाजिब है, अगर आपको नहीं लगती है सही तो आप अपनी बात रखिए। 4 दिन से बच्चे बाहर यहाँ बैठे हैं तो कम से कम आपको सोचना चाहिए, कड़ाके की ठंड चल रही है तो एक बार इस बात पे अमल करिए। आप आइए, आप अंदर ऐसे बैठे मत रहिए। 4 लोगों में से एक तो होगा, कोई तो आए यहाँ पे। भाई कोई भी नहीं आया है यहाँ पे, बस ये बैठे हैं इधर से गाय देख के आ रहे हैं। और स्थिति दयनीय है साहब, मैंने खुद देखी अपनी आंखों से। दुधारू गाय अच्छी है
लेकिन जो बीमार है बछड़े हैं वो भी बीमार है। कुछ एक तो ऐसे हैं 6-7 किलो का बछड़ा होता है, क्या बकरी का बच्चा होता है 6-7 किलो का। तो यहाँ स्थिति खराब है। मेरा अनुरोध है आपसे कि इनकी बात को सुना जाए और शांतिपूर्ण ढंग से ये बैठे और शांतिपूर्ण ढंग से आप बात करिए। राम राम सर।